Hello, good morning, friends. So, this is our second video lecture. So far, we have studied about लॉजिक गेट्स. ओके, उसके इक्वलेंट सर्किट के बारे में हमने पढ़ा था. फिर मैंने आपको एक दो एक्सरसाइज दी थी कि आपको इम्प्लीमेंट करना है, आपको डिज़ाइन करना है कि नैंड और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट है, तो नैंड और नॉर के थ्रू बाकी के सारे आपको गेट डिज़ाइन करने थे. ऐसा मैंने आपको एक ट्यूटोरियल दिया था. ओके, आज हम आगे का कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉजिक फैमिलीज. ओके, अब ये टॉपिक है थोड़ा थियोरेटिकल तो है, ओके, उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन हम उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने की ट्राई करेंगे. ओके, तो लॉजिक फैमिली के बारे में स्टडी करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. जैसे कि ये चीज़ शायद आप लोगों ने एफडी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए होंगे, तो उसमें ये चीज़ आप लोगों ने देखी होगी. ओके, इसे बोलते हैं आईसी. क्या बोलते हैं इसे? आईसी. ओके, इट इज़ ऑल्सो इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड एज अ इंटीग्रेटेड सर्किट. ओके, आईसी बोलते हैं. तो ये है आपकी आईसी. अब ये जो आईसी है वो डिफरेंट मेथड से डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ करके बिल्ड कर सकते हैं. ओके, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि चलो मान लेते हैं, एक टास्क देता हूं कि आप लोग को चाय यानी टी बनानी है. तो टी बनाने के लिए कितने इंग्रेडिएंट्स लोग यूज़ करते हैं. ओके, टी के भी कितने फ्लेवर होते हैं. ओके, कोई सिंपल टी बनाएगा मिल्क वाली, ओके, जिसमें सिंपली टी डालेगा या शुगर डालेगा, मिल्क डालेगा, पानी डालेगा, हो गया. कोई और थोड़ी मसालेदार बनाएगा, उसमें अदरक डालेगा. ओके, फिर कोई और मसालेदार किसी को चाहिए तो चाय का मसाला डालेगा उसमें. ओके, और ऐसा टी बनाएगा. कोई अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो वो ग्रीन टी बनाएगा. ग्रीन टी में भी बहुत सारे फ्लेवर आते हैं. तो सिंपली आपको क्या बनाना था? एक टी बनानी थी. लेकिन टी बनाने के लिए आपने क्या किया? डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए आप लोगों ने. बराबर, टी बनाने के लिए आपने डिफरेंट इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, और एट दी एंड बनती तो क्या है? टी ही बनती है. ओके, तो सेम वे ये जो आईसी है, ये आईसी बनाने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं. ये आईसी बनाने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं. तो जब कुछ कंपोनेंट यूज़ करके एक आईसी बनाते हैं तो वो एक फैमिली बन जाती है. दूसरे कुछ कंपोनेंट यूज़ करके दूसरे आईसी ऐसे बनाते हैं तो वो एक दूसरी फैमिली बन जाती है. जैसे टी में भी एक मिल्क टी आती है, ग्रीन टी आती है, लेमन टी आती है, तो ये टी की डिफरेंट फैमिली बन गई ना यहाँ पे. सेम वे आप आईसी बनाओगे तो आईसी में भी डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ करके आईसी बनाई जाती है. तो उस हिसाब से डिफरेंट कंपोनेंट जो यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली आईसी की भी डिफरेंट फैमिलीज़ बनती है, और उसे बोलते हैं लॉजिक फैमिलीज़. तो ये फैमिली किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो जो कंपोनेंट यूज़ किए हैं उसके ऊपर ये फैमिली डिपेंड करती है. ओके, जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है, यहाँ पे भी आईसी का ऑलरेडी डायग्राम है. ये देखो, यहाँ पे ये जो है एक आईसी का ही डायग्राम है, आपने देखा होगा. ये आईसी सर्किट में इस तरीके से, ये सेकंड डायग्राम जो दिखाया गया है, इस तरीके से शोल्डर की जाती है. ओके, और फिर फाइनली वो सर्किट में उसे यूज़ किया जाता है. ये जो आईसी है वो लैब पर्पज़ के लिए यूज़ के लिए, आपको लैब में सर्किट इम्प्लीमेंट करते हो तो उस टाइम पे ऐसे डिस्क्रीट फॉर्म में आपको आईसी मिलेगी ऐसे. ओके, चलो, तो लॉजिक फैमिलीज़ के बारे में पता चला कि लॉजिक फैमिली मीन्स आपको ये आईसी ही बनानी है, बट यू आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट फॉर creating this IC, and based on that different kind of component they are creating different logic families. okay, तो logic family और कुछ नहीं है, ये जो आपकी IC है उसको डिज़ाइन करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ करते हैं, तो ये IC जो है उसकी डिफरेंट फैमिलीज बनती है. ओके, चलो नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट का क्लासिफिकेशन. अब ये थोड़ा आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं. ये जो आईसी है उसका क्लासिफिकेशन, उसको कैसे क्लासीफाई किया जाता है, तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, सबसे पहला है एसएसआई. तो एसएसआई का फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन. एज द नेम सजेस्ट, उसमें वर्ड है स्मॉल यानी उसमें बहुत सारे कम कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं. अगर ये आईसी बना रहे हैं और ये आईसी में आप यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि कितने लेस देन 100 एक्टिव डिवाइस, यानी ये आईसी को बनाने के लिए अगर लेस देन 100 एक्टिव डिवाइस आप यूज़ करते हो, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन. उसमें कंपोनेंट कुछ इस तरीके से यूज़ होते हैं: रजिस्टर, डायोड, बीजेटीज यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी किया होगा. देन नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज MSI। MSI का फुल फॉर्म है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। MSI का फुल फॉर्म आएगा मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, यानी उसमें मीडियम नंबर ऑफ कंपोनेंट यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, आप लोग को क्या दिखाया गया है, देखो कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में यहाँ पे देखो क्या दिखाया गया है कि 100 to 1000 एक्टिव डिवाइस उसमें यूज़ होते हैं। ओके, यानी IC एक बनाने के लिए उसमें कितने एक्टिव कंपोनेंट यूज़ करते हैं, 100 से लेके 1000 तक यूज़ करते हैं, और मोस्टली उसमें BJT और MOSFET यूज़ किए जाते हैं। ओके, देन LSI स्टैंड्स फॉर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखो कंपोनेंट ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाएंगे यहाँ पे। ओके, अब LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ पे दिखाया गया है LSI, ये देखो उसमें कंपोनेंट कितने यूज़ होते हैं, 1000 से लेके 1 लाख तक कंपोनेंट एक ही IC में फैब्रिकेट किए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं LSI। देन VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इफ योर नंबर ऑफ fabricated component is greater than 1 lakh in one IC, then it is known as a VLSI, which means very large scale integration। ओके, तो इसे VLSI के थ्रू क्या बनाया जाता है, तो कि 8 बिट और 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर की ऐसी IC ही आती है, प्रोसेसर की भी ऐसी IC ही आती है। अगर आप लोग को याद होगा तो आपको FIT लैब में मैंने वो प्रोसेसर भी दिखाया था आपको। हमने पूरा PC ओपन किया था, फिर उसमें से प्रोसेसर हमने निकाला था, तो वो प्रोसेसर भी क्या है, एक IC ही है, तो वो इसमें से ही कोई एक मेथड से बनाई जाती है। ओके, एंड लास्ट ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें मिलियंस ऑफ कंपोनेंट एक IC फैब्रिकेट करने के लिए उसके ऊपर मिलियंस ऑफ ऐसे कंपोनेंट आप फैब्रिकेट किए जाते हैं। जैसे कि पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर, तो उस टाइम हमने PC में से जो प्रोसेसर निकाला था वो एक्चुअली है ULSI। वो IC क्या है आपकी, ULSI, डैट मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ आई होप पता चल गई होगी कि SSI यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, MSI यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, LSI मीन्स लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड VLSI मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सो यहाँ से जैसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आप जैसे ही शिफ्ट करोगे, यानी SSI से ULSI तक जाओगे, तो ग्रेजुअली जो नंबर ऑफ एक्टिव कंपोनेंट्स जो है, यानी एक ही IC के ऊपर जो कंपोनेंट फैब्रिकेट किए जाते हैं, वो कंपोनेंट ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाएंगे। ओके, चलो अब ये जो फैमिलीज है उसका क्लासिफिकेशन हमें स्टडी करना है। ये जो लॉजिक फैमिली है उसमें कौन कौन सी आती है, तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉजिक फैमिली। वन इज बाइपोलर, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है आपको। वन लॉजिक फैमिली इज व्हाट, बाइपोलर लॉजिक फैमिली, एंड अनदर इज यूनिपोलर लॉजिक फैमिली। सो लॉजिक फैमिली बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होती है। सो लॉजिक फैमिली इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट, विच इज बाइपोलर लॉजिक फैमिली एंड यूनिपोलर लॉजिक फैमिली। अब बाइपोलर में भी और 2 तरह के यानी और 2 टाइप में क्लासीफाई की जाती है। वन इज सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली एंड अनदर इज अनसैचुरेटेड लॉजिक फैमिली। और उसमें बहुत सारे फिर टाइप्स है, जैसे कि ये सैचुरेटेड में ये टाइप्स है और अनसेचुरेटेड में ये वाले टाइप्स हैं। तो आप देखते हैं 1 बाय 1 टाइप्स उसके। तो जैसे कि यहाँ पे सैचुरेटेड में हम जाते हैं, तो सैचुरेटेड में हम अगर जाते हैं तो उसमें आता है फर्स्ट TTL। तो सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली में पहली है TTL। TTL मीन्स ट्रांजिस्टर लॉजिक, यानी ये जो लॉजिक फैमिली है उसमें ये IC डिज़ाइन करने के लिए मोस्टली, मेरा वर्ड ध्यान से आप लोग सुनना, कि मोस्टली ट्रांजिस्टर ही यूज़ करते हैं। तो TTL जो है, यानी TTL टेक्नोलॉजी, TTL से जो अगर IC डिज़ाइन की जाती है तो उसमें मोस्टली BJT यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट RTL, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, यानी उसमें रजिस्टर और ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है IC बनाने के लिए। देन DCTL, डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर लॉजिक, तो ये भी एक ऐसी ही, उसको ही थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया गया एक फैमिली है। देन डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, ये सारी फैमिली डीप में हम देखने वाले हैं आगे वाली साइड में। ओके, यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू टाइप का देता हूँ, वैसे भी आपके सिलेबस में ओवरव्यू टाइप का है इसका। तो DCTL यानी डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर लॉजिक, देन DTL, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, देन
HTL हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक, देन IIL यानी इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक। तो ये सारी जो फैमिली है वो किस में आती है, सेचुरेटेड बाइपोलर में आती है। ओके, तो ये हमने पढ़ा सेचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिली का। फिर दूसरी आती है अनसेचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिली, जिसमें आता है स्कॉटी TTL एंड एमीटर कपल लॉजिक। ओके, तो ये दो फैमिली आएगी अनसेचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिली में। ओके, चलो फिर यहाँ पे एक और था यूनिपोलर, जैसे कि देखो ये एक और यहाँ पे क्लासिफिकेशन है यहाँ पे। तो पहले ही बताया था हमने बाइपोलर, बेसिकली लॉजिक फैमिली इज क्लासिफाइड इन टू मेन कैटेगरी, वन इज बाइपोलर लॉजिक फैमिली, अनदर इज यूनिपोलर लॉजिक फैमिली। अब यूनिपोलर लॉजिक फैमिली में भी तीन टाइप्स होते हैं, पीमोस, यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, कौन से तीन टाइप है, पीमोस, एनमोस एंड सीमोस। ओके, तो यूनिपोलर में भी तीन टाइप्स है, पीमोस, एनमोस एंड सीमोस। पीमोस यानी पी चैनल मॉस लॉजिक फैमिली, एनमोस यानी एन चैनल मॉस लॉजिक फैमिली एंड सीमोस मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री मॉस लॉजिक फैमिली। ओके, तो ये आपका हो गया लॉजिक फैमिली का क्लासिफिकेशन। ओके, अब ग्रेजुअली हम आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी आती है लॉजिक फैमिली। नेक्स्ट है, तो लॉजिक फैमिली मेनली क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। जैसे मैंने ये सारी चीज़ अब यहाँ पे डिटेल में थोड़ी आएगी, जैसा हमने आगे यहाँ पे देखा था लॉजिक फैमिली का ये पूरा क्लासिफिकेशन है, अब उसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। और उसमें पहली आती है बाइपोलर लॉजिक फैमिली। बाइपोलर लॉजिक फैमिली यानी यहाँ पे जैसे लिखा गया है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए, तो देखो क्या लिखा गया है। बाइपोलर लॉजिक फैमिली को बाइपोलर लॉजिक फैमिली ही क्यों बोलते हैं, सो इट मेनली यूज बाइपोलर, यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, इट मेनली यूज बाइपोलर डिवाइस लाइक डायोड एंड ट्रांजिस्टर इन एडिशन विथ। ओके, यहाँ पे देखो बाइपोलर में क्या होता है कि वो डायोड यूज़ करती है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। बाइपोलर में क्या होता है कि वो डायोड यूज़ करती है, जैसे यहाँ पे जस्ट अ मिनट, डायोड और ट्रांजिस्टर यूज़ करती है, और उसके साथ कुछ और एलिमेंट भी और बेसिक एलिमेंट भी यूज़ करती है, और वो होते हैं रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। ओके, तो बाइपोलर लॉजिक फैमिली में क्या होता है कि आपकी जो आईसी है वो डिज़ाइन करने के लिए मेनली डायोड और ट्रांजिस्टर जैसे एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, और उसके साथ कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है रजिस्टर एंड कैपेसिटर का। और अब ये बाइपोलर लॉजिक फैमिली है वो वापस से दो पार्ट में क्लासीफाई की जाती है, वन इज सेचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिली एंड अनदर इज अनसेचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिली। अब सेचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिली जो है उसमें उसे सेचुरेटेड ही क्यों को बोलते हैं, तो मेनली बाइपोलर लॉजिक फैमिली में कौन सा मेन कंपोनेंट यूज़ किया जाता है, BJT यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर लॉजिक फैमिली में कंपोनेंट कौन सा यूज़ किया जाता है, BJT यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है। अब आपको भी पता है, आप पढ़ के आए हो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कि ट्रांजिस्टर है जो वो मेनली तीन रीजन में वर्क करता है, वन इज एक्टिव रीजन, अनदर इज कट ऑफ रीजन एंड लास्ट इज सैचुरेशन रीजन। ओके, तो ट्रांजिस्टर तीन रीजन में वर्क करता है, कट ऑफ, एक्टिव एंड सैचुरेशन। तो आपका ट्रांजिस्टर तीन रीजन में वर्क करता है। अगर आप लॉजिक फैमिली ट्रांजिस्टर से बनाते हो और उसमें आपका ट्रांजिस्टर अगर यहाँ पे जैसे मेंशन किया गया है, ध्यान से देखो कि अगर आप लॉजिक फैमिली ट्रांजिस्टर से बनाते हो और वो ट्रांजिस्टर को अगर आप सैचुरेशन रीजन में यूज़ करते हो तो वो लॉजिक फैमिली जो है उसे बोलते हैं सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिली। ओके, अगर आपकी लॉजिक फैमिली में आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में वर्क करता है तो उसे बोलते हैं सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिली। उसके यहाँ पे एग्जांपल्स भी है, जैसे कि ये देखो, पहला एग्जाम्पल TTL, आगे लिखा था RTL, DCTL, DTL, HTL एंड IIL। तो ये सारी जो लॉजिक फैमिली है उसमें क्या होता है कि जो ट्रांजिस्टर आप यूज़ करते हो आईसी डिज़ाइन करने के लिए, वो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में यूज़ किया जाता है। देन अनसैचुरेशन में क्या होता है, तो के इन दिस फैमिली द ट्रांजिस्टर यूज इन आईसी आर नॉट ड्रिवन इनटू द सैचुरेशन, यानी आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में यूज़ नहीं किया जाता है। तो कौन से रीजन में यूज़ किया जाएगा, या तो एक्टिव रीजन में या तो कट ऑफ रीजन में यूज़ किया जाएगा।
ओके तो अगर आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में यूज किया जाता है देन योर बाइपोलर लॉजिक फैमिली इज नोन एज सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिली एंड इफ योर ट्रांजिस्टर इज यूज इन आइदर एक्टिव रीजन और कट ऑफ रीजन देन इट इज नोन एज अ अनसैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिली। और उसके एग्जांपल है स्कॉटी टीटीएल एंड एमिटर कपल लॉजिक। आगे देखते हैं। देन यूनिपोलर लॉजिक फैमिली। तो जैसे बाइपोलर लॉजिक फैमिली में मेन कंपोनेंट क्या था, तो बाइपोलर लॉजिक फैमिली में आपका मेन कंपोनेंट था ट्रांजिस्टर और डायोड। ओके उसके साथ इन एडिशन टू ट्रांजिस्टर एंड डायोड दे आर ऑल्सो यूजिंग रजिस्टर एंड कैपेसिटर। ओके बट इन केस ऑफ यूनिपोलर लॉजिक फैमिली दे आर मेनली यूज एज मेंशन हियर, दे आर मेनली यूजिंग विच डिवाइस, दे आर यूजिंग MOSFET। ओके MOSFET यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके वो भी एक टाइप का ट्रांजिस्टर ही है। ओके तो यहाँ पे ये MOSFET भी जो है वो एक टाइप का ट्रांजिस्टर ही है। ओके आपका जो BJT है दैट इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस एंड दिस इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ओके तो ये MOSFET भी इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर। बट अगर आपको जो BJT है दैट इज अ बाइपोलर डिवाइस एंड योर MOSFET इज यूनिपोलर डिवाइस। दैट्स वाई अगर आप MOSFET से आप लॉजिक फैमिली डिज़ाइन करते हो तो उसे बोलते हैं यूनिपोलर लॉजिक फैमिली। ओके चलो देन तो इसके एडवांटेज क्या है, यहाँ पे कुछ इसके एडवांटेज भी दिखाए गए हैं। जैसे आप देख सकते हो ये पॉइंट में यहाँ पे कि उसके मेन एडवांटेज है कि दिस लॉजिक फैमिलीज हैव द एडवांटेज ऑफ हाई स्पीड एंड लो पावर कंजप्शन। यानी कि आपको यहाँ पे स्पीड ज़्यादा मिलेगी और आपका पावर भी कंज्यूम लेस होगा। बाइपोलर फैमिली से इसमें पावर कंजप्शन आपको लेस होगा, यानी आपकी आईसी जो बनेगी वो थोड़ी इफेक्टिव बनेगी। यानी आप आईसी में जब इनपुट देते हो तो आउटपुट आपको क्विकली मिलेगा, यानी आपको रिस्पॉन्स क्विकली मिलेगा और आपकी आईसी पावर भी लेस कंज्यूम करेगी। ओके यानी पावर डिसिपेशन भी उसमें कम होगा। ओके तो उसके एग्जाम्पल हमने आगे ऑलरेडी दिख लिए थे, पीमोस, एनमोस एंड सीमोस। तो ये यूनिपोलर लॉजिक फैमिली के एग्जाम्पल्स हैं। चलो आगे की स्लाइड में जाते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी आपकी जो लॉजिक फैमिलीज़ है, अब ये आईसीज है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है फैन इन। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फैन इन। फैन इन यानी यहाँ पे ध्यान से पढ़ो कि क्या बताया गया है फैन इन के बारे में। तो द नंबर ऑफ इनपुट दैट गेट कैन हैंडल प्रॉपरली विदाउट disturbing the output level. The number of input that gate can handle properly without disturbing the output level. यानी कि आप लोग को मोस्टली ऐसा पढ़ाया गया है कि आपका जो गेट होता है वो 2 इनपुट होता है। बेसिकली ऐसा नहीं है, आपका गेट 3 इनपुट भी हो सकता है, 4 इनपुट भी हो सकता है, 5 इनपुट भी हो सकता है। तो अब आपके पास 2 इनपुट वाला था, आपने बढ़ा दिया उसका इनपुट, 3 इनपुट वाला कर दिया, 4 इनपुट वाला कर दिया, 5 इनपुट वाला कर दिया, 6 इनपुट वाला कर दिया। तो एक लिमिट तो आएगी ना कि गेट की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी कि बस अब इससे ज़्यादा इनपुट मुझसे हैंडल नहीं हो पाएंगे। ओके मेरी कैपेसिटी इतने ही इनपुट हैंडल करने की है। तो ये जो कैपेसिटी है उसे बोलते हैं फैन इन। The number of input it can handle without disturbing the output level is known as a fan in. इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है, ये जो आपका गेट है, आपकी आईसी है, वो मैक्सिमम कितने इनपुट हैंडल कर पाएगी आउटपुट को डिस्टर्ब किए बिना, उसे बोलते हैं फैन इन। उसे क्या बोलते हैं, फैन इन। फिर दूसरा है फैन आउट। ओके दूसरा है फैन आउट। तो द नंबर ऑफ इनपुट दैट कैन बी ड्रिवन साइमल्टेनियसली बाय द आउटपुट विदाउट डिस्टर्बिंग द आउटपुट लेवल। ओके तो इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ जो आप मोस्ट कॉमनली यूज़ करते ही हो। जैसे कि किसी के पास, आपके ही ग्रुप में किसी के पास उसके फ़ोन में नेट डेटा प्लान है, अब बाकी के जो लोग हैं उसके पास डेटा प्लान नहीं है।
और सबको यूज़ करने की ज़रूरत है, तो वो जिसके पास डेटा प्लान होगा वो क्या करेगी, अपने फ़ोन में हॉटस्पॉट ऑन करेगा। वो स्टूडेंट क्या करेगा, अपने फ़ोन में हॉटस्पॉट ऑन करेगा। वो हॉटस्पॉट ऑन करेगा तो हॉटस्पॉट फिर अवेलेबल होगा उसके साथ, नियर बाई जो डिवाइस है उसमें उसको दिखाई देगा उसका हॉटस्पॉट। अब पहले उसके साथ एक यूज़र कनेक्ट हुआ, यानी अभी दो लोग उसमें से इंटरनेट यूज़ करने लगे हैं। एक ही डेटा प्लान में से जिसका प्लान था वो यूज़ कर रहा है, और दूसरा जो कनेक्ट हुआ वो इंटरनेट यूज़ कर रहा है। अब दो लोग यूज़ कर रहे हैं, फिर तीसरा भी उसके साथ कनेक्ट हुआ, यानी एक ही डेटा पैक में से 3 यूज़र अभी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। फिर चौथा कनेक्ट हुआ तो अभी 4 लोग यूज़ कर रहे हैं। फिर पांचवा कनेक्ट हुआ, 5 लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इफेक्ट क्या होगी पता है, 6 लोग कनेक्ट हो गए, 7 लोग कनेक्ट हो गए, 8 लोग कनेक्ट हो गए, सब लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एक लेवल तो ऐसा आएगा कि क्या होगा कि उसकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी, कि बस अब मेरे डेटा पैक की कैपेसिटी नहीं है कि मैं इतने लोग को एक साथ साइमल्टेनियस डेटा प्रोवाइड कर सकूं। ओके, तो एक ही फ़ोन में से मल्टीपल जा रहे थे कनेक्शन। पहला एक फ़ोन यहाँ पे है ऐसा समझो, उसमें से पहला कनेक्शन गया, कनेक्ट हुआ, दूसरा कनेक्ट हुआ, तीसरा कनेक्ट हुआ, चौथा कनेक्ट हुआ, पांचवा कनेक्ट हुआ, छठा। तो एक लिमिट आ जाएगी कि बस अब बस करो, इसके आगे जो अगर ज्वाइन होगा तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मेरी उतनी बैंडविड्थ नहीं है कि मैं सबको इंटरनेट प्रोवाइड कर सकूं। तो एक उसमें लिमिट आ जाएगी। सेम सिचुएशन फैन आउट में भी होता है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ध्यान से देखो। तो जैसे कि यहाँ पे एक इन्वर्टर, एक गेट है, उसका आउटपुट देखो, उसका आउटपुट देखो, पहले इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी ऐसे जा ही रहा है आगे, सो ऑन, आगे जा ही रहा है। बट उसकी भी कैपेसिटी तो होगी ना कि बस इतने को ही मैं दे पाऊँगा, तो उसकी जो कैपेसिटी है उसे बोलते हैं फैन आउट। अगर आप यहाँ पे ये जो इनपुट, ये जो यहाँ से आउटपुट जो निकल रहा है वो जा रहा है जिस इनपुट में, वो आप बढ़ाते जाओगे तो एक लेवल ऐसा आएगा कि वो सबको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो इसी कैपेसिटी को बोलते हैं उसका फैन आउट। क्या बोलते हैं उसका? फैन आउट। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज नॉइज इम्यूनिटी। नॉइज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब तो आपको पता ही है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, दैट मीन्स आप जल्दी बीमार नहीं होते हो, आपको वो कोल्ड एंड कफ इतना जल्दी फ्रिक्वेंटली नहीं होता है। तो क्या बोलते हैं, उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है। अब इम्यूनिटी कम है तो क्या है, आपको बहुत जल्दी ये सब हो जाएगा, ओके, बार बार फीवर आने लगेगा, तो उसकी इम्यूनिटी क्या बोलते हैं, कम बोलते हैं। तो यहाँ पे भी नॉइज़ इम्यूनिटी मतलब ये जो आईसी है इसमें हम इनपुट देते हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि इनपुट के साथ कुछ नॉइज़ वोल्टेज भी आ जाता है। तो नॉइज़ इम्यूनिटी का मतलब यहाँ पे पढ़ो कि नॉइज़ इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ लॉजिक सर्किट टू टॉलरेट द नॉइज़ वोल्टेज। यानी ये जो आपकी आईसी है, यानी आपका जो गेट है, वो इनपुट में नॉइज़ को कितना टॉलरेट कर रही है उसे बोलते हैं उसकी नॉइज़ इम्यूनिटी। ओके, देन नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉइज़ मार्जिन। ओके, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। ओके, सो नॉइज मार्जिन, सो नॉइज मार्जिन के बारे में क्या है, सो इट इज़ द मैक्सिमम नॉइज वोल्टेज एडेड टू द इनपुट सिग्नल ऑफ द डिजिटल सर्किट that does not cause any undesirable change in the circuit output. It is expressed in the volt. अब क्या हो रहा है कि आपके आईसी है उसमें इनपुट जा रहा है। इनपुट क्या होता है डिजिटल में? डिजिटल में इनपुट दो ही प्रकार के होते हैं, आइदर 0 और 1। ओके, तो लॉजिक 0 होता है उसे बोलते हैं 0 वोल्ट, एंड लॉजिक 1 होता है उसे 5 वोल्ट। तो लॉजिक 0 जाएगा तब 0 वोल्ट जाएगा, लॉजिक 1 जाएगा तब 5 वोल्ट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो नॉइज़ मिक्स हो रहा है, तो नॉइज़ की वजह से क्या होगा, ये जो 5 वोल्ट है वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है, और 0 वोल्ट है वो 0.2, 0.5, 0.6 वो बढ़ भी सकता है, सेम वे वो घट भी सकता है, माइनस में भी जा सकता है। तो आप बेसिकली दो ही वोल्टेज लेवल दे रहे हैं, वन इज 0 वोल्ट, अनदर इज 5 वोल्ट, बट ड्यू टू दिस नॉइज वोल्टेज इट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ओके, वो क्या होता है, उसके वोल्टेज लेवल में चेंज होता है, 5 वोल्ट भी चेंज हो जाएगा और 0 वोल्ट भी चेंज हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस चेंज इन वोल्टेज लेवल इट माइट हैपन द आउटपुट वोल्टेज ऑल्सो चेंजेस। ओके, तो समटाइम्स क्या होगा कि नॉइस वोल्टेज इतना आ जाएगा ना कि आपका आउटपुट जो 0 होगा उसकी जगह 1 हो जाएगा, और 1 होगा उसकी जगह पे 0 हो जाएगा। तो ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। तो नॉइस मार्जिन का क्या मतलब है कि आपके जो लॉजिक है, आपका जो लॉजिक गेट है, आपकी जो आईसी है, आपकी जो लॉजिक फैमिली है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी
उसकी मैक्सिमम वोल्टेज, नॉइज़ वोल्टेज, उसको बेयर करने की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ नॉइज़ मार्जिन। कि बस इतना नॉइज़ आएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो आउटपुट एक्चुअल में है वही आउटपुट मिलेगा। लेकिन इससे ज़्यादा अगर नॉइज़ आया तो मेरा आउटपुट साइज चेंज हो सकता है। तो मैक्सिमम जो नॉइज़ का जो चेंज है वो बेयर कर सकती है ये, तो उसे बोलते हैं उसकी नॉइज़ मार्जिन। देन नेक्स्ट इज अ प्रोपागेशन डिले। ओके, प्रोपागेशन डिले का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक गेट है, गेट में आपने इनपुट दिया, लेट से एंड गेट ही है आपके पास, एंड गेट में दो इनपुट है ए एंड बी, आपने ए एंड बी पे दो इनपुट आप लोगों ने दिए। अब दो इनपुट गेट में जा रहे हैं और आपको गेट में से आउटपुट मिलेगा। अब गेट में जो इनपुट जा रहा है और आपको आउटपुट मिल रहा है, गेट में से जो इनपुट जा रहा है और आपको आउटपुट जो मिल रहा है, ये दोनों के बीच में जो टाइम गैप है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोपागेशन डिले। ओके, सो द प्रोपागेशन डिले ऑफ अ गेट इज अ एवरेज ट्रांजिशन डिले टाइम फॉर द ट्रिग सिग्नल टू प्रोपागेटेड फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। यानी आपके गेट का इनपुट जो है और ये आपके गेट का आउटपुट है, तो इनपुट आपने दिया और आपको आउटपुट मिला, इनपुट से आउटपुट में आने तक का जो टाइम है, that is known as a propagation delay. The next is a threshold voltage, the voltage at which circuit changes from one state to another change. थ्रेशोल्ड वोल्टेज का मतलब यहाँ पे क्या है, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज कि इतने वोल्टेज है, इससे ऊपर लॉजिक 1 गिना जाएगा और इतने वोल्टेज के नीचे लॉजिक 0 गिना जाएगा। सो दैट वोल्टेज लेवल इज नोन एज अ थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ओके, देन नेक्स्ट इज अ ऑपरेटिंग स्पीड। दो ऑपरेटिंग स्पीड का मतलब क्या होता है, द स्पीड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉजिक गेट इज द टाइम दैट एलेप्स बिटवीन गिविंग इनपुट एंड गेटिंग आउटपुट। ओके, तो ऑपरेटिंग स्पीड दैट इज सिमिलर टू प्रोपागेशन डिले। अगर आप आईसी में इनपुट देते हो और आपको आउटपुट जो मिल रहा है, ये दोनों के बीच में जो टाइम लग रहा है, दैट इज नोन एज अ ऑपरेटिंग स्पीड। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अ पावर डिसिपेशन। आप लोग कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, इनफैक्ट अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो अगर आधे घंटे से आप वीडियो देख रहे हो तो आपका मोबाइल हीट होगा, गर्म होगा। ये चीज़ बट ऑब्वियस है। कोई भी चीज़, आप फैन चला रहे हो, ओके, तो फैन बंद करो, उसके बाद फैन को टच करना सेंटर में, ओके, फिर चेक करना कि गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो पावर यूज़ कर रही है, उसको अगर यूज़ के बाद आप टच करोगे, पीसी है, टैबलेट है, लैपटॉप्स है, सभी में आप टच करोगे तो आप वो थोड़ा उसका टेम्परेचर आपको हाई दिखेगा। वो क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ पावर डिसिपेशन। ओके, आपके फ़ोन है, उसमें भी ऐसे बहुत सारे आईसी यूज़ किए गए हैं, तो हर एक आईसी का पावर डिसिपेट हो रहा है और वो डिसिपेशन की वजह से आपका फ़ोन गर्म हो रहा है। ओके, तो ये जो हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? पावर डिसिपेशन के वजह से। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं, ऑपरेटिंग टेम्परेचर। यानी आप ये जो आईसी आपने मैन्युफैक्चर कर ली, अब ये आईसी को आप कितने टेम्परेचर तक यूज़ कर पाओगे? आप मैक्सिमम बहुत ही ठंडा एनवायरनमेंट है वहाँ पे भी यूज़ कर पाओगे, या तो इंडस्ट्री में जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वहाँ पे भी ये आईसी यूज़ कर पाओगे कि नहीं? तो उसे बोलते हैं उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर। यानी जो आईसी मैन्युफैक्चर होती है तब उसमें लिखा ही होता है कि ये आईसी को इतने डिग्री, यानी -45 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसको यूज़ कर पाएंगे। इससे ज़्यादा होगा तो आईसी आपकी डैमेज हो सकती है, तो उसे बोलते हैं उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर। यानी -45 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके आप 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये आईसी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर, इफ़ योर टेम्परेचर इंक्रीज बियॉन्ड दिस 700 डिग्री सेंटीग्रेड, देन दिस आईसी माइट गेट डैमेज अदरवाइज। और अगर लोअर लिमिट में भी आप सोचो कि -45 डिग्री सेंटीग्रेड है और कोई बोलेगा कि नहीं मुझे -50 डिग्री सेंटीग्रेड में चलाना है, तो ये आईसी शायद डैमेज भी हो सकती है, या तो वो जो उसका ऑपरेशन है उसके हिसाब से भी वो ऑपरेशन नहीं होगा। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ पावर सप्लाई। अब ये जो आईसी है, सिंपली आपका फ़ोन जो है, फ़ोन में भी बहुत सारी आईसी यूज़ की गई है। विदाउट सप्लाई आपका फ़ोन चलेगा? विदाउट सप्लाई ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चल पाएगी? या तो उसको बैटरी का सप्लाई चाहिए या तो इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए ही चाहिए। तो हर एक आईसी होती है उसको पावर सप्लाई ज़रूरी होता है। कुछ आईसी को 3 वोल्ट देने पड़ते हैं, कुछ आईसी को 3.3 वोल्ट देने पड़ते हैं, कुछ आईसी को 5 वोल्ट देने पड़ते हैं, किसी को 12 वोल्ट चाहिए, किसी को 15 वोल्ट चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी पावर सप्लाई बोलते हैं। ओके, तो अभी
ये वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बाइपोलर लॉजिक फैमिली। ओके, सो आई होप कि आप ये वीडियो डे बाय डे डेली देखोगे। ओके, और अभी ये वीडियो में हम यहाँ पे एंड करेंगे। टिल देन गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।